मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल, एनएसयूआई ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, प्रत्यक्ष चुनाव की मांग। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 1 पिस्तौल और 2 कट्टे जब्त। गढ़ा क्षेत्र में शराब दुकान की अव्यवस्थाओं और मेट्रो बस स्टॉप पर अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस नेता ने सीएसपी को सौंपा ज्ञापन। नागपुर रीवा हाईवे पर टायर गोदाम में लगी भीषण आग, 10 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा छात्र संघ चुनाव पर दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया। जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 9 वर्षों से छात्र संघ चुनाव न होना दुर्भाग्यपूर्ण था और एनएसयूआई के नेतृत्व में लड़ी गई कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को सितंबर 2026 तक चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संगठन ने स्पष्ट किया कि ये किसी अन्य दल का नहीं बल्कि एनएसयूआई के संघर्ष का परिणाम है। एनएसयूआई ने राज्य सरकार से मांग की है कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का सम्मान करते हुए बिना देरी के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए और औपचारिकताओं से बचते हुए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाए ताकि हर छात्र सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समयबद्ध कार्यवाही नहीं की तो एनएसयूआई प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। माननीय उच्च न्यायालय में हमारे साथी अदनान अंसारी की द्वारा याचिका लगाई गई थी। माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि मध्य प्रदेश सरकार पूरे मध्य प्रदेश से छात्र संघ चुनाव कराए, परंतु आज 48 घंटे से ज्यादा हो चुका है, सरकार के द्वारा कोई भी आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया जाए, अन्यथा अब 2 दिन का और करने के बाद एनएसयूआई अब पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी। आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रेस वार्ता की गई है। हम लोग मांग करते हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया जाए। हर साल एनएसयूआई पूरे मध्य प्रदेश में मेंबरशिप करती है, जिसका कल से हमारा मेंबरशिप का अभियान चालू हो रहा है। हम छात्रों के बीच जाएंगे, एनएसयूआई की अपनी बातों को रखेंगे, छात्रों को जोड़ेंगे और हम चुनाव के लिए तैयार है। हमारी मांग है कि प्रत्यक्ष स्वागत करते हैं। पूर्व में एनएसयूआई ने सड़क से लेकर सदन तक छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ी है। आज हमारे साथी द्वारा विगत कई महीनों से इसकी लड़ाई कई कार्यकर्ता इसकी लड़ाई सड़क में लड़ रहे थे और कई एनएसयूआई के कार्यकर्ता इसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे, जिसमें एनएसयूआई ने इस लड़ाई की जीत दर्ज की है और सरकार को झुकाने का काम किया है। हमारी सरकार से यही मांग है, जल्द से जल्द अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे। पूर्व में जो 2017 में चुनाव कराया गया था, वो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। इस बार हमने और हमारे संगठन ने पूरी रणनीति बना ली है कि संघीवाद नहीं चलेगा यूनिवर्सिटी में और संघ को उखाड़ फेंकने का काम हर छात्र को उनकी नीतियां बताएंगे। जैसे कि अभी पूर्व में देश में इतना बड़ा घोटाला हुआ नीट का, हर छात्र तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और इस छात्र संघ चुनाव को एनएसयूआई विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। करण तामसेकर, एनएसयूआई राष्ट्रीय सचिव। थाना लाटगंज पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार में लिप्त 3 शातिर बदमाशों को 0 डिग्री यादव कॉलोनी के पास से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्तौल, 2 कट्टे और 3 कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक जाटव, आकाश पटेल और आनंद चौधरी के रूप में हुई। मुख्य आरोपी दीपक जाटव पर भोपाल में हत्या और ग्वारीघाट में हत्या की प्रयास सहित 1 दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं और वे फरार चल रहा था। इसके अलावा आकाश पटेल पर 9 और आनंद चौधरी पर आबकारी एक्ट के 5 अपराध दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देश पर थाना प्रभारी लाटगंज और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बड़ी सफलता को अंजाम दिया। को रोका, पूछा तो उसने दीपक जाटव नाम था उसने उसको जब तलाशी उसने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो ग्वारीघाट पे फरारी। गढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शराब दुकान के पास से फैली अव्यवस्थाओं और मेट्रो बस स्टॉप पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर कांग्रेस सचिव श्रेष्ठ सिंह ठाकुर ने मंगलवार को गढ़ा सीएसपी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि शराब दुकान के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और खुलेआम शराब सेवन, गाली गलौज और विवाद के चलते महिलाओं, स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मेट्रो बस स्टॉप पर अतिक्रमण के कारण यात्रियों को सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कांग्रेस नेता ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, खुले में शराब पीने वालों पर कार्रवाई करने और बस स्टॉप से अतिक्रमण हटाकर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की।
नागपुर रीवा हाईवे पर खजरी खिरिया बाईपास स्थित शेख हुसैन की टायर रिमॉन्टलिंग शॉप और गोदाम में बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे भीषण आग लग गई। काम न होने के कारण दुकान बंद थी और अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग इतनी भयानक थी कि लाखों रुपए कीमत के टायर जलकर खाक हो गए और पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी में मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, जिससे आसपास के अन्य गोदामों तक आग फैलने से रोक ली गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। 1:45 बजे हम लोग को सूचना मिली कि खजरी खिरिया बाईपास में टायर गोदाम में आग लगी। तो उसकी पहले हम लोग ने पता कि कितनी आग है, तो पता चला कि काफ़ी आग लगी है। इस कारण हम लोग तुरंत 5 गाड़ी रवाना की। यहाँ आके देखा कि मोहम्मद कासिम जी का टायर गोदाम है, तो आग काफ़ी ज़्यादा थी और उस पर ताला लगा हुआ था, तो तोड़ के हम लोगों ने आग बुझाने का चालू किया और 1 घंटे में हम लोगों ने आग पे काबू पा लिया। कारण समझ में आया अभी तो इस पे देखना रहेगा कि क्या है, क्योंकि ताला लगा हुआ था। संभवतः क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा, लेकिन अभी जैसे जैसे आग बुझाते आ रहे उससे पता चलता जाएगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव, सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम। गढ़ा थाना क्षेत्र के भारत कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते 15-16 युवकों ने 2 कारों में सवार होकर 3 युवकों विनम बर्मन, अंकित ठाकुर, विकी ठाकुर का अपहरण कर लिया है और उन्हें शहर के सुनसान स्थानों पर ले जाकर बेल्ट और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रसन्न शर्मा और एसआई संजय गुर्जर की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और 3 युवकों को सुरक्षित बचा लिया। पुलिस ने मौके से यश साहू, अभिषेक बर्मन, राज टेकाम, हर्ष तिवारी और एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 कारें जब्त कर ली, जबकि रवि साहू, राज रजक और विशाल सहित अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उपनगरीय क्षेत्र आधारताल स्थित पहाड़िया पैलेस में महिलाओं के स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने वाली संस्था अनोखी वुमेन्स किटी क्लब द्वारा 2 दिवसीय अनोखी सावन मेले की शुरुआत हो गई। ये मेला 5 और 6 अगस्त को सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। क्लब की सदस्यों राखी पहरिया, अंकिता गुप्ता और शिल्पी सुहाने ने बताया कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्टार्टअप और उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को एक बेहतर मंच प्रदान करना है। सावन और आगामी त्योहारों को देखते हुए क्षेत्रवासियों को एक ही छत के नीचे कपड़े, राखियां, श्रृंगार का सामान और गिफ्ट आइटम सहित सभी प्रकार की खरीदारी की सुविधा मिल रही है। आयोजकों ने शहरवासियों से इस मेले में पहुंचकर महिला उद्यमियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है। पहाड़िया पैलेस आधारताल में लगा है अनोखी एग्जीबिशन, जो हमारा आधारताल उपनगरीय क्षेत्र है, जहां पर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं है और हमने जबलपुर और जबलपुर के बाहर से बहुत अच्छे सामान अपने त्योहारों की शॉपिंग के लिए यहाँ लगवाए हैं और चाहते हैं सारा आधारताल जो चीज़ें बाहर से नहीं मिल पाती थी उन्हें वो यहाँ एक साथ एक बार में मिले। और आधारताल की विकास के लिए हमने ये कोशिश की है कि आधारताल में भी एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव चीज़ों की हमको एग्जीबिशन लगवाई है। तो हम सब चाहते हैं कि आप लोग आइए अनोखी एग्जीबिशन में और अपनी सारी शॉपिंग जो आपको राखी और सावन की करनी है यहाँ से कीजिए। बहुत अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं और आप सबका सहयोग रहेगा तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। कहाँ के लोग आए थे? यहाँ हमने नागपुर से, मंडला से और छिंदवाड़ा से और उसके बाद आधारताल और जबलपुर में भी जो बहुत अच्छा सामान रखते हैं। बनारस से आई हैं, एक हमारे वेंडर हैं जो बनारसी साड़ी और बनारसी सूट लेके आए हैं। नागपुर से जो आए हैं वो बहुत सुंदर भगवान के वस्त्र लेके आए हुए हैं और पंजाबी एकदम एक्सक्लूसिव लखनवी चिकन कुर्ते जो हमको जबलपुर में नहीं मिलेंगे वो यहाँ लेके आए हुए हैं अपने साथ। वेस्टर्न का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, ज्वेलरी भी बहुत सुंदर हैं, लकड़ी के सजावट के आइटम, दवाइयाँ, सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं राखी पहरिया, ये शिल्पी सुहाने। हमने अलग अलग तरह के स्टॉल लगाए हैं, फूड स्टॉल वो और क्या कहते हैं दवाइयों के, ज्वेलरीज के, बैग्स के। और एक हमारा मोटिव है कि महिलाएं जो घर से अपना बिजनेस कर रही थी उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। सिटी में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं पर हमारे आधारताल में उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छी शॉपिंग करना चाहते थे, तो हमारी ये कोशिश थी कि हमारी उन बहनों को भी वो प्लेटफॉर्म मिले जो अपने सामान को सबको दिखा सकें, सिटी वालों को भी और आधारताल वालों को भी। मेरा नाम अंकिता बरसैया।